स्वागत है आपका शफान ब्रीफ में। जियोपॉलिटिक्स, इतिहास और दुनिया के सबसे बड़े संघर्षों को बेहद आसान और सिनेमैटिक अंदाज में समझने के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नाटो 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 यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा पैदा किए गए खतरे के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना था। शुरुआत में इसमें 12 सदस्य देश शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और पुर्तगाल। नाटो का मूल सिद्धांत सामूहिक रक्षा है, जो नाटो संधि के अनुच्छेद 5 में निहित है। इसके तहत किसी भी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमले को सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है, जो उन्हें सामूहिक रूप से जवाब देने के लिए बाध्य करता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त होने के बाद नाटो ने खुद को नई सुरक्षा चुनौतियों के अनुकूल ढाल लिया। 2024 तक नाटो का विस्तार होकर इसमें 31 सदस्य देश शामिल हो चुके थे, जिनमें उत्तरी मैसिडोनिया नवीनतम जुड़ावों में से एक है। ब्रिक्स 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 दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संक्षिप्त रूप एक्रोनिम है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले इस समूह को मूल रूप से ब्रिकी के रूप में जाना जाता था। ये देश क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं और अपनी बड़ी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के कारण अलग पहचान रखते हैं। सामूहिक रूप से ब्रिक्स देश दुनिया के 26% से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं और यहां वैश्विक आबादी का 40% से अधिक हिस्सा रहता है। आर्थिक रूप से वे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं। इसके साथ ही ब्रिक्स देश एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं, जहां किसी एक देश या देशों के समूह का वैश्विक मामलों पर दबदबा न हो। इस दृष्टिकोण को पश्चिमी देशों और संस्थानों के वर्चस्व को संतुलित करने वाले एक माध्यम के रूप में देखा जाता है। अपनी राजनीतिक प्रणालियों और आर्थिक संरचनाओं में अंतर के बावजूद ब्रिक्स देश समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के एक साझा लक्ष्य को साझा करते हैं। मित्र राष्ट्र दी एलाइड पावर्स। प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य मित्र राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। इन देशों ने उस गठबंधन की रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया जिसने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संयुक्त राज्य अमेरिका 1917 में मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ, जिससे महत्वपूर्ण सहायता मिली और पासा मित्र राष्ट्रों के पक्ष में पलट गया। इटली, जो शुरुआत में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, 1915 में पाला बदलकर मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। यह युद्ध केंद्रीय शक्तियों सेंट्रल पावर्स की हार और 1919 में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रमुख मित्र राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और चीन शामिल थे। 1940 में जर्मनी से हारने तक फ्रांस भी इसका एक प्रमुख सदस्य था, जिसके बाद फ्री फ्रेंच बलों ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर लड़ना जारी रखा। इन देशों ने धुरी राष्ट्रों एक्सिस पावर्स, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाया। डी डे और स्टालिनग्राद की लड़ाई जैसे महत्वपूर्ण युद्धों और अभियानों ने मित्र राष्ट्रों के प्रयासों को चिह्नित किया। यह युद्ध मई 1945 में जर्मनी और सितंबर 1945 में जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। धुरी राष्ट्र दी एक्सिस पावर्स। ऑस्ट्रियाई चित्रकार और उसकी पार्टी के नेतृत्व में जर्मनी
धुरी राष्ट्रों के पीछे की प्राथमिक ताकत था। वह ऑस्ट्रियाई चित्रकार पूरे यूरोप पर हावी होना चाहता था, वर्साई की संधि को पलटना चाहता था और एक महान जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। जर्मनी का आक्रामक विस्तार ऑस्ट्रिया के विलय और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ, जो 1939 में पोलैंड पर आक्रमण के साथ चरम पर पहुंच गया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को भड़का दिया। बेनिटो मुसोलिनी और उनके फांसीवादी शासन के नेतृत्व में इटली, भूमध्य सागर और अफ्रीका में एक नया रोमन साम्राज्य बनाना चाहता था। सैन्यवादी सरकार और सम्राट हिरोहितो द्वारा शासित जापान का लक्ष्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाना था। जापान की विस्तारवादी गतिविधियों में 1930 के दशक में चीन पर आक्रमण और 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला शामिल था, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। धुरी राष्ट्र 1940 के त्रिपक्षीय समझौते ट्राइपार्टाइट पैक्ट सहित कई समझौतों से बंधे थे, जिसने उनके सैन्य गठबंधन को औपचारिक रूप दिया। शुरुआती सफलताओं के बावजूद धुरी राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों से बढ़ते प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें स्टालिनग्राद की लड़ाई और डी-डे आक्रमण जैसी महत्वपूर्ण हार शामिल थीं। धुरी राष्ट्रों का बिखरना 1943 में इटली के आत्मसमर्पण के साथ शुरू हुआ और मई 1945 में जर्मनी की हार के साथ जारी रहा, जिसके बाद सितंबर 1945 में जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। वारसा पैक्ट, द वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता की संधि के रूप में जाना जाता है, सोवियत संघ और 7 पूर्वी यूरोपीय देशों द्वारा 1955 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन था। ये देश थे अल्बानिया, जो 1968 में अलग हो गया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। यह गठबंधन नाटो के गठन और नाटो में पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के जवाब में बनाया गया था। अपने पूरे अस्तित्व के दौरान वारसा पैक्ट ने शीत युद्ध की भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रमुख घटनाओं में शामिल था, जैसे 1956 में हंगेरियन क्रांति का दमन और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में प्राग स्प्रिंग, जहां वारसा पैक्ट की सेनाओं ने उदारवाद के प्रयासों को कुचलने और सोवियत नियंत्रण बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया था। जैसे जैसे शीत युद्ध समाप्त होने की ओर बढ़ा, वारसा पैक्ट का प्रभाव कम होता गया। 1991 में पूरे पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासनों के पतन और सोवियत संघ के विघटन के बाद वारसा पैक्ट को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र UN/यूरोपीय संघ EU। संयुक्त राष्ट्र UN, जिसे मजाक भी कहा जाता है, यूरोपीय संघ EU, यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसकी स्थापना इसके सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के रूप में शुरू हुआ और 1993 में मास्ट्रिच संधि मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के साथ यूरोपीय संघ EU के रूप में विकसित हुआ। यूरोपीय संघ का उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है। वर्तमान में इसमें 27 सदस्य देश शामिल हैं, जो व्यापार, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। इन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए यूरोपीय संघ की अपनी संस्थाएं हैं: यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ की परिषद, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय संघ का न्यायालय। आसियान ASEAN। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा स्थापित इस संगठन में अब 10 सदस्य
देश शामिल हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया। आसियान के प्राथमिक लक्ष्य क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और अपने सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना है। ओआईसी इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसमें 57 सदस्य देश शामिल हैं जो सामूहिक रूप से दुनिया भर के 1.8 अरब से अधिक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओआईसी का उद्देश्य मुस्लिम जगत के हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। इस संगठन की स्थापना यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर हुए आगजनी के हमले के जवाब में मुस्लिम देशों को एकजुट करने और उनके बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अतिरिक्त ओआईसी इस्लाम के पवित्र स्थलों की सुरक्षा और रक्षा करने, फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष का समर्थन करने और इस्लामोफोबिया, इस्लाम के प्रति डर या नफरत का मुकाबला करने का प्रयास करता है। यदि आप इनमें से किसी भी संगठन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक बताएं।